आप लोगों की? क्या लड़कियां हेलमेट लेकर आई हैं, वाह जबरदस्त। कौन सी शादिया है, कौन सी साइमा? मैं शागर हूँ। अच्छा, तो शादिया से शुरू करते हैं। शादिया ज्वेलरी डिलीवर करती है जी। शादिया ने कैसे सोचा कि मैं बाइक चलाऊं? मुझे तो बाइक के पीछे बैठने में भी डर लगता है। क्या कहानी है आपकी जिंदगी? मेरा नाम शाजिया है। आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छा। मेरा एक बेटा है। याद आने लगा बेटा अभी से? शादी तुम्हें देख के कितनी सारी लड़कियां गुस्टप होंगी, मोटिवेट होंगी। मैं यहाँ से शादी होके लाहौर गई। कराची से? जी। रिश्तेदारों में शादी हुई जो कि मेरी मम्मी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा। मेरे सास ससुर ने मेरे कपड़े तक फाड़े। मेरी 4 DNC उन्होंने करवाई। मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मेरे माँ बाप से मुझे दूर किया। DNC क्यों कराई? ससुराल तो खुश होते हैं कि औलाद आने वाली है घर। मेरा शौहर कहता था कि मैं खुद एक अभी बच्चा हूँ, मैं बच्चों को अभी नहीं, मुझे बच्चे चाहिए नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप से मेरा कोई रास्ता नहीं होता था जब मेरे ट्विंस बच्चे थे। और उनकी सक्सेस स्टोरी जब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इतने डरे हुए क्यों बैठे हैं? नहीं डरा हूँ मैं तो कोई ऐसी डरावनी बात नहीं करने वाली। असद से सुनना चाहूंगी, असद ने मेहनत का आगाज किस उम्र से करना शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम। मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी। मेरे वाले साहब फूड इंस्पेक्टर थे। अच्छा। तो उनकी जब डेथ हो गई थी, वो रिटायर हो गए थे। तो उसके बाद मेरे वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ था, तो वो उनकी डेथ हो गई। तो फिर मामा जी जो है ना, उन्होंने छोटा सा स्कूल बनाया हुआ था। उसमें जो है ना बच्चों को पढ़ाती भी थी, और आलू चिप्स वगैरह मार्केट से लेके वो भी अंदर मतलब है फ्राई करके इस तरह के बच्चों को अपने स्कूल में ही दिया करती थी। तो मैं छोटा सा था, मुझे याद है वो बातें सारी कि मेरी माँ ने इस तरह किया मेरे लिए और हमारे सब फैमिली। बिल्कुल। आपके कितने बहन भाई थे? हम 5 भाई हैं, हमारी बहन नहीं। अच्छा, 5 भाई थे और आप छोटे थे? जी मैं चौथे नंबर पे हूँ। और मुझसे एक छोटा है, और जो 3 मेरे से बड़े हैं वो भी इसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो भी अपना जो है ना साथ दे रहे हैं। और मैं भी जो है ना, क्योंकि मैंने ये स्किल का काम हुनर सीखा है, तो दूसरे भाइयों के पास स्किल्स नहीं है, बट वो भी इसी तरह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अच्छा जी। तो फिर कैसे कहानी आगे बढ़ी जिंदगी की? इसी तरह सब मेहनत करके कमाते रहे? मैंने स्टार्ट की थी, मैं मैट्रिक में जाया करता था स्कूल पे। तो मैट्रिक में स्कूल जाया करता था अपने छोटे भाई को साथ लेके साइकिल पे। तो मैट्रिक के बाद जो है ना उसकी स्टडी जो है ना वो उन्होंने कंटिन्यू रखी। मैंने मैट्रिक छोड़ दी क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से जो है ना मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। वो अम्मी ही सारा अभी जो घर चला रही थी उस वक्त तक अम्मी ही चला रही? जी बिल्कुल। तो ये है कि मैं रोता बहुत ज़्यादा था, तो ये है कि किसी को बताता भी नहीं था। तो उसकी वजह से 6 मंथ तक मैं फिर वो जॉब करता रहा हूँ स्लीपर्स की दे दी। तो मैंने फिर जो है ना हेल्पर से मेहनत करते करते फिर जो मेरे सीनियर्स थे वो मुझसे शीशे और टाकियाँ वगैरह लगवाते थे, क्योंकि इस फील्ड के अंदर पहले डिश वॉशिंग करनी पड़ती है, टाकियाँ लगानी पड़ती हैं, शीशे साफ करने पड़ते हैं, और जो सीनियर्स की बातें सुननी पड़ती हैं। अगर क्योंकि शेफ जो होता है बेसिकली वो क्रेक भी होता है, तो क्योंकि वो हीट पे काम करते हो, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया फास्ट फूड से। तो मैं उस टाइम अम्मी भी पाकिस्तान में थी, छोटा सा स्कूल चला रही थी। अच्छा। तो ये है कि फिर प्रॉब्लम हो गया, स्कूल हमारा ख़त्म हो गया। तो वो फिर सऊदी अरब चली गई, एक स्कीम ओपन हुई थी, तो माँ जी वहाँ पे मजदूरी के लिए चली गई हैं। तो ये मैं और उनकी सक्सेस स्टोरी जब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इतने डरे हुए क्यों बैठे हैं? नहीं डरा हूँ मैं तो कोई ऐसी डरावनी बात नहीं करने वाली। असद से सुनना चाहूंगी, असद ने मेहनत का आगाज किस उम्र से करना शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम। मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी। मेरे वाले साहब फूड इंस्पेक्टर थे। अच्छा। तो उनकी जब डेथ हो गई थी वो रिटायर हो गए थे। तो उसके बाद मेरे वाले साहब को हार्ट अटैक हुआ था, तो वो उनकी डेथ हो गई। तो फिर मामा जी जो है ना उन्होंने छोटा सा स्कूल बनाया हुआ था। उसमें जो है ना बच्चों को पढ़ाती भी थी, और आलू चिप्स वगैरह मार्केट से लेके वो भी अंदर मतलब है फ्राई करके इस तरह के बच्चों को अपने स्कूल में ही दिया करती थी। तो मैं छोटा सा था, मुझे याद है वो बातें सारी कि मेरी माँ ने इस तरह किया मेरे लिए और हमारे
सब इस तरह आपको family पाला। के- बिल्कुल। आपके कितने बहन भाई थे? हम 5 भाई हैं, हमारी बहन नहीं। अच्छा, 5 भाई थे और आप छोटे थे? जी मैं चौथे नंबर पे हूँ। हाँ। और मुझसे एक छोटा है, और जो 3 मेरे से बड़े हैं वो भी इसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो भी अपना जो है ना साथ दे रहे हैं। और मैं भी जो है ना, क्योंकि मैंने ये स्किल का काम हुनर सीखा है, तो दूसरे भाइयों के पास स्किल्स नहीं है। हाँ। बट वो भी इसी तरह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जी। तो फिर कैसे कहानी आगे बढ़ी जिंदगी की? इसी तरह सब मेहनत करके कमाते रहे? मैंने स्टार्ट की थी, मैं मैट्रिक में जाया करता था स्कूल पे। तो मैट्रिक में स्कूल जाया करता था अपने छोटे भाई को साथ लेके साइकिल पे। तो मैट्रिक के बाद जो है ना उसकी स्टडी जो है ना वो उन्होंने कंटिन्यू रखी। मैंने मैट्रिक छोड़ दी क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से जो है ना मैंने जॉब स्टार्ट कर वो अम्मी ही सारा अभी जो घर चला रही थी उस वक्त तक अम्मी ही चला रही? जी बिल्कुल। तो ये है कि मैं रोता बहुत ज़्यादा था, तो ये है कि किसी को बताता भी नहीं था। तो उसकी वजह से 6 मंथ तक मैं फिर वो जॉब करता रहा हूँ स्लीपर्स की, दे दी। तो मैंने फिर जो है ना हेल्पर से मेहनत करते करते फिर जो मेरे सीनियर्स थे वो मुझसे शीशे और टाकियाँ वगैरह लगवाते थे, क्योंकि इस फील्ड के अंदर पहले डिश वॉशिंग करनी पड़ती है, टाकियाँ लगानी पड़ती हैं, शीशे साफ करने पड़ते हैं, और जो सीनियर्स की बातें सुननी पड़ती हैं। अगर क्योंकि शेफ जो होता है बेसिकली वो क्रेक भी होता है, तो क्योंकि वो हीट पे काम करते हो, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया फास्ट फूड से। तो मैं सैंडविच, उस टाइम अम्मी भी पाकिस्तान में थी, छोटा सा स्कूल चला रही थी। अच्छा। तो ये है कि फिर प्रॉब्लम हो गया, स्कूल हमारा ख़त्म हो गया। तो वो फिर सऊदी अरब चली गई, एक स्कीम ओपन हुई थी, तो माँ जी वहाँ पे मजदूरी के लिए चली गई हैं। तो ये मैं करते थे वो, अब औरतें भी करने लगी हैं, क्योंकि होता है कभी कभार ऑफिस में जॉब नहीं मिल रही है, कहीं वैकेंसी नहीं है, तो क्या औरत नहीं कर सकती वो काम जो मर्द कर सकता है? मैं उसका सबूत आज आपको दिखाना चाहती हूँ। आइए दिखाती हूँ आपको 2 ऐसे बाइकर्स जिनका नाम है साइमा उस्मान और शाजिया जहूर। जरा देखिए तो। एंट्री मारी है उन 2 लड़कियों का, जिनका एक का नाम है साइमा उस्मान जो कि एक मेडिकल रैप है, और शाजिया जहूर जो ज्वेलरी डिलीवर करती है। दामत है, फिजिकली बिल्कुल स्टेबल है, तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? वो लोग जिनके दिल बिल्कुल ऐसे हो, दिल बर्दाश्त होके बैठ जाते हैं। क्या हमारे माइक लग गए आप लोगों की? क्या लड़कियां हेलमेट लेकर आई हैं? वाह, जबरदस्त। कौन सी शाजिया है, कौन सी साइमा? मैं शाजिया हूँ। अच्छा, तो शाजिया से शुरू करते हैं। शाजिया ज्वेलरी डिलीवर करती है? जी। शाजिया ने कैसे सोचा कि मैं बाइक चलाऊं? मुझे तो बाइक के पीछे बैठने पे भी डर लगता है। क्या कहानी है आपकी जिंदगी? मेरा नाम शाजिया है। आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छा। मेरा एक बेटा है। याद आने लगा बेटा अभी से? शाजिया, तुम्हें देख के कितनी सारी लड़कियां बुस्टअप होंगी, मोटिवेट होंगी। मैं यहाँ से शादी होके लाहौर गई। कराची से? जी, रिश्तेदारों में। रिश्तेदारों में शादी हुई? जो कि मेरी मम्मी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा। मेरे सास ससुर ने मेरे कपड़े तक फाड़े। मेरी 4 DNC उन्होंने करवाई। मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मेरे माँ बाप से मुझे दूर किया। DNC क्यों कराई? ससुराल वाले तो खुश होते हैं कि औलाद आने वाली है घर। मेरा शौहर कहता था कि मैं खुद एक अभी बच्चा हूँ, मैं बच्चों को अभी नहीं, मुझे बच्चे चाहिए नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप से मेरा कोई राब्ता नहीं होता था। जब मेरे ट्विंस बच्चे थे